हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आज आई हूँ बिकॉज़ प्योरली बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे बट मोस्ट ऑफ देम वर वेरी इमोशनल। सो इस वीडियो के द्वारा जो मैं लोगों से कनेक्ट करने वाली हूँ, लेट मी टेल यू, आपका स्टेट कहीं ना कहीं, आप मानो ना मानो, बहुत इमोशनल है। इट्स लाइक आपके इमोशंस प्योरीफाइड हो रहे हैं। पुरानी चीज़ें, पुराने इमोशंस, चाहे वो बचपन का ट्रॉमा क्यों ना हो, किसी का साथ क्यों ना हो, वो कोई लाइफ का फेस क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें सरफेस पे आएंगी या फिर आ रही होंगी। आई कैन जस्ट टेल यू कि आई वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू गेट माई लैपटॉप एंड फिल्म दिस वीडियो बिकॉज इतना ज़्यादा अर्जेंट मैसेज आ रहा था। सो आई एम हियर। टाइटल ऑफ द वीडियो मुझे नहीं पता बट लेट्स जस्ट सी what are the messages. It's very heavy but ये कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर आएंगी। आपको आपको अपना ओल्ड सेल्फ दिखेगा। आप जिस तरीके से चीज़ें करते थे, जहाँ से जहाँ पे आए हो, द वे दैट यू हैव ग्रोन, आप में जितनी मेच्योरिटी आई है, आपके ओल्ड सेल्फ ने जितनी गलतियाँ की थी, किसी का साथ इन थ्रू आउट दिस जर्नी, जिसको आपने पसंद किया था या जिसका साथ आपको अच्छा लगता था, उसका ना होना, मतलब बहुत हैवी इमोशंस है। किसी का प्रेजेंस मिस कर रहे हो, ओल्ड सेल्फ, ओल्ड लाइफ का बिटर स्वीट एनर्जी वापस आ रही है। ये सब हो इसलिए रहा है बिकॉज ईदर यू आर इन द थर्ड और फोर्थ स्टेज ऑफ हीलिंग, जहाँ पे, और लेट मी टेल यू, हीलिंग ऐसे नहीं होता कि एक साल में ख़त्म। इतने सालों का डर्ट आप लेके घूम रहे हो तो इतने इतने से में नहीं हो जाता। तो कभी कभी होगा कि आपको बहुत इमोशनल फील होगा, फिर कम इमोशनल फील होगा, फिर अचानक से वापस इमोशनल फील होगा। ये वेव्स में हीलिंग होती है। दैट इज़ वाई हीलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज हीलिंग का फर्स्ट रूल ही है फीलिंग, जो कि हम ठीक से कर नहीं पाते। वी ऑल वॉन्ट टू लिव इन इग्नोरेंस बिकॉज़ वो ईजी है। हमको अपनी फीलिंग्स को नम करके चलना है बिकॉज़ वो ईजी है। तो अगर आपके ब्लड लाइन में आपने सोचा है अपने आप को हील करने का और चीज़ें ऊपर आ रही है, तो उससे डरो मत। उसको एक फ़्लो में लेके जाओ एंड स्टार्ट फीलिंग इट। ठीक है, बिल्कुल भी अपने आप को जज मत करो कि ये मुझे क्यों फ़ील हो रहा है। फीलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप पास्ट में वापस जा रहे हो। फीलिंग का ये मतलब है कि आप एक हेल्दी स्पेस में हो, जहाँ पे आप रो सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, भगवान से बात कर सकते हो, अपने आप को डिवोट कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो। वापस जाना नहीं मतलब होता है रोने का या हीलिंग का। ठीक है, तो मैं पहले ये बता दूं, बट लेट्स सी द मैसेज व्हाट इज़ कमिंग। अभी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई सेपरेशन एनर्जी है या फिर कोई चीज़ है जो आपको मिली नहीं। आई एम, बार बार मुझे स्पीचलेस फील हो रहा है। लाइक मतलब मैं क्या बोलूँ, इट्स लाइक अ गल्प इन माई थ्रोट, जो मुझे लग रहा है मुझे रोना पड़ेगा बिकॉज एनर्जी इतनी ज़्यादा इमोशनल है। कोई चीज़ आपको लगा था कि आपके साथ हमेशा रहेगी, लेट्स से, और वो आपके हाथ से निकल जाती है। कोई पर्सन जिसकी फीलिंग, जिसका प्रेजेंस आपको बहुत अच्छा लगता था, वो एब्रप्टली ख़त्म हो जाता है। आपको कोई चीज़ गिफ्ट की जाती है और वो गिफ्टिंग वाला पर्सन आपसे वो गिफ्ट लेता है और वो फेंक देता है। देर इज़ अ ह्यूज मैसिव शॉक एंड चेंज जो आपने पिछले 2 साल में एक्सपीरियंस किया है कोई पर्टिकुलर एरिया में किसी इंसान के साथ। एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली कनेक्शन एनर्जी। ठीक है, अगर आपसे ये अभी रेजोनेट हो रहा है जो मैं बोल रही हूँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। अगर नहीं हो रहा है, इफ़ यू हैव नो कनेक्शंस या ऐसा कुछ नहीं है, तो आप जा सकते हो। कहाँ तो आपको बहुत बड़ी टक्कर लगी, ठोकर लगी, बट वो उतनी लगी, लेट्स से कि 100% का 10% आपको लगा बिकॉज़ वो चीज़ और होने वाली थी। जो भी आपको धक्का लगा है, जो टावर मूवमेंट आपके साथ हुआ है, जो शॉक क्रिएट हुआ है, जो छोड़ के गया है, जो कनेक्शन अब्रप्टली एंड हुआ है, वो पूरा डिवाइनली गाइडेड था, डिवाइनली इंस्ट्रक्टेड था, डिवाइन इंटरवेंशन था। ठीक है, वो होना ही था वो टाइम पे। एक्चुअली उसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जो भी कनेक्शन है ना, ये मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ से ख़त्म होना था। ठीक है, इनिशियली इसकी एनर्जी ऐसी थी कि बिकॉज़ आप इस कनेक्शन के एनर्जी के ऊपर जा रहे थे,
आप एलिवेट हो रहे थे, आप असेंड हो रहे थे, आप चीज़ों को समझ रहे थे, आप इम्प्रूव हो रहे थे, और ये कनेक्शन जो कार्मिक पर्पस लेके आपके लाइफ में आया था वो सर्व कर चुका था। आपको आइडियली आपको इरिटेट होके कनेक्शन को छोड़ना था, ठीक है, बट आप शायद ये ना कर पाए, तो ये कनेक्शन में एक धक्का आया या फिर लास्ट फॉल आया। अगर आपने किया है तो वेरी गुड, नहीं कर पाए तो शॉक आया होगा, जो भी कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। अब ये कनेक्शन नॉर्मल तो था नहीं बिल्कुल भी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कनेक्शन हेविली हेविली टीचर स्टूडेंट टाइप का था। ये जिस भी इंसान से आपने कनेक्ट किया, कमिट किया, पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा है, बट हाँ, जो भी ये इंसान था ना, वो अवॉइडेंट अटैचमेंट का था, इमोशनली अवॉइडेंट था। अब उनको समझ आता था जब जब वो आपके साथ गलत करते थे, बट जब आप इनको कन्फ्रंट करोगे ना, इमोशनल अवॉइडेंट इंसान का क्या होता है ना, वो भाग जाते हैं। वो नहीं ले पाते, क्योंकि उनको आप वो चीज़ दिखा कैसे सकते हो जो वो खुद ही नहीं देखना चाहते। आपका इतना हक कैसे बनता है, आप उनको बुरा कैसे फील करा सकते हो। मुझे लगता है आपने कोई चीज़ को लेके इनसे कन्फ्रंटेशन की थी, आपको नहीं लगा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, आपको नहीं लगा था कि इनका रिएक्शन ऐसा आएगा या फिर चीज़ें इतनी हद से गुजर जाएगी। बट ये हुआ इसलिए बिकॉज आपने कहीं ना कहीं इनका खुद का अंदर का गिल्ट ट्रिगर किया। जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका बोल सकते हैं हम। देखो, ये इंसान बुरे नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अपने शैडो में है, बहुत ज़्यादा अपने शैडो में है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक चीज़ बनाई थी, बोल रही हूँ, एक चीज़ बताई थी कि जो इंसान स्टोन कोल्ड होता है ना, उसको आपकी गर्माहट पिघला नहीं सकती। ठीक है, आपको लग रहा था कि आपकी वार्मथ, आपकी एनर्जी उस इंसान को थोड़ा सा चेंज करेगी, बट दैट इज़ वेरी यू आर रॉन्ग। बिकॉज जो इंसान खुद ही चेंज नहीं होना चाहता, वो आपके प्यार से, आपकी वार्मथ से चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मैं नहीं बोलती हूँ कि आगे वाले की पूरी गलती थी। आई थिंक यू आर ऑल्सो इन इट फॉर बिकॉज यू आर फीलिंग इट सो मच। मतलब आपको वो इंसान जो भी अवेकन कर रहा था ना आपके अंदर, समझो कि आपके अंदर कोई भावना मर चुकी है, कोई भावना बस मर चुकी है। आप लाइफ में जाते हो, आप अपना गुजारा कर लेते हो, पर एक इंसान आता है आपके अंदर, ऐसी भावना निकाल के जाता है, ऐसे आपको फील होता है दैट यू आर समथिंग स्पेशल। ठीक है, वो आपको इतना कुछ देता है, इतना स्पेशल फील कराता है, इतना प्यार करता है कि जैसे कि जिस तरीके से कभी आपने अपने आप को नहीं देखा, उस तरीके से वो आपको देखने लग जाता है। और आप फिर वो फीलिंग से अटैच हो जाते हो कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं ये फीलिंग के बिना तो रह ही नहीं सकती। मतलब देखो, मुझे डेफिनेटली लगता है यहाँ पे जितना आपको लग रहा है कि आप इनटू थे इस पर्सन के, आप हो सकते हो, बट आई थिंक आप ज़्यादा इनटू इस फीलिंग से थे। कोई भावना मर चुकी, जिसने जागरूक कर दिया, वो देवता लगने लगा। तो कहाँ तो कुछ ब्लाइंड एनर्जी है, इल्यूजन था जो इस कनेक्शन में बहुत हद तक था। ठीक है, दोनों तरफ से। जब चीज़ें कांच के जैसे टूटी, आप पहले तो कंफ्यूज्ड हुए, फिर लॉस्ट हुए, सरप्राइज्ड हुए, गुस्सा हुए। मतलब आपकी स्टेजेस में चीज़ें गई है। रोना और इमोशनल तो आपका बहुत एंड में आया, पहले तो आपको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और जब चीज़ें ऐसी टूटती है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि कोई आपसे बड़ी फोर्स ने, जो आपके भगवान है, जो आपके डिवाइन एनर्जी है, उसने इंटरवीन किया है ऐसा, क्योंकि आप कोई चीज़ को तोड़ नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो कि इसको तो मैं नहीं तोड़ सकता, मैंने कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ, तो डिवाइन ने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारा टाइम आ रहा है आगे बढ़ने का, बट मुझे ये इंसान तुम्हारे साथ दिखता नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि ये अगर तुम्हारे साथ आगे जाएगा तुम्हें पीछे खींचेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से ही ये चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ। बाकी ये मनुष्य अपने टाइम पे फिगर आउट करेगा कि क्या गलत था, क्या सही था। तो हीलिंग प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है, बट होता ये है कि जो ख़त्म होना है वो ख़त्म होना है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ एंड नहीं करोगे, जब समझो कि आपको कोई बुरी आदत है, ठीक है, आप नशे कर रहे हो, सबसे पहले तकलीफ़ किसको होगी? आपके माँ बाप को, आपकी फैमिली को, बिकॉज उनका रेपुटेशन आपसे जुड़ा है, उनका प्यार आपसे जुड़ा है, वो आपको ऐसे नहीं देखना चाहते। तो कौन सबसे पहले इंटरवीन करता है? लोगों को, सोसाइटी को, या फिर हेल्प लेने से पहले भी कौन आपको बोलता है ये बंद करो? जो इंसान आपकी परवाह करता है, जो इंसान आपकी कदर करता है, आपकी फैमिली। तो अगर आप किसी के बच्चे हो या भक्त हो, तो वो
पावर, कितना पावरलेस फील करेगी अगर आप कोई चीज़ तोड़ नहीं पा रहे हो, तो उनको इंटरवीन करना पड़ेगा। जैसे फैमिली इंटरवीन करती है, जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, जो भगवान बोल रही, जो भक्त खुद की मदद नहीं कर सकता, वहाँ पे भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं देख सकते ये सर्वनाश। ठीक है, तो बस यही बोलूँगी कि जहाँ पे आपको तलवार लग सकती थी, आपको सिर्फ सुई चुभी है। यू डोंट नो वॉट यू हैव बीन सेव्ड फ्रॉम। चीज़ें बहुत वर्स्ट हो सकती थी, आपका नाम ख़राब हो सकता था, आपके और झगड़े हो सकते थे, ये चीज़ बहुत पब्लिक हो सकती थी, और गॉसिप स्प्रेड हो सकता था, चीज़ें और वर्स्ट हो सकती थी। मैं बस इतना बोलूँगी कि जैसे भी चीज़ें एंड हुई है, पहले तो अपने दिल में ये बसा लो कि हाँ, इमोशंस वगैरह ठीक है, लेकिन आई नो कि भाई ये जो चीज़ हुई है ना, ये मेरे बहुत सही के लिए हुई है। ठीक है, पहले ये एक्सेप्टेंस और कॉन्शियसनेस अपने अंदर लेके आओ कैसे भी, बिकॉज आई कैन सी इट। ये चीज़ कभी आपको खुशी नहीं देती, ये चीज़ एक फैंटेसी में आपको रखती, ये आपकी बदनामी कराती, और ये आपको एक ईगो ट्रिप में रखती। ठीक है, कहीं ना कहीं जितना ईगो इस पर्सन में था ना, इस रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, उतना आप में भी था। ये आपकी शैडो को ट्रिगर करता था, आप उनकी शैडो को ट्रिगर करती थी, करते थे, जो भी है, जेंडर न्यूट्रल। तो जो भी मैं कह रही हूँ, मेरा मतलब यही है कि कुछ तो ढलने लगा था, कोई चीज़ अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी। लाइक जो वजह से डिवाइन ने ये रिश्ता शुरू किया था, वो वजह से हटने लगा था। इट वॉज, मतलब कोई मूवी एक अच्छे स्टोरी लाइन से स्टार्ट हो रही है, बट वो बहुत डार्क होती जा रही है, वो बहुत टॉक्सिक होती जा रही है, बहुत अजीब सी होती जा रही है। दैट वॉज नेवर द पर्पस। ये चीज़ ने आपके अंदर कुछ अवेकन करना था, आपको ऑब्सेस नहीं करना था, आपको ऐसे हाल में नहीं लेके आना था कि आप बेहाल हो जाओ। इस एनर्जी की वजह से आपको ऊपर उठना था, जो आप उठ चुके, बट आप नीचे गिरते जा रहे थे, आप लो वाइब्रेशन में जाते जा रहे थे। जहाँ पे आपको इस पर्सन को अपने साथ उठाना था, आप खुद नीचे गिरते जा रहे थे, आपका खुद का वाइब्रेशन इफेक्ट हो रहा था। तो आपको रेस्क्यू किया गया है। ठीक है, पहले तो ये समझो कि आपको रेस्क्यू किया गया है। अब जहाँ पे बात आती है, कुछ जुड़ेगा, कुछ बनेगा, कुछ होगा, तो ये रोना रोना छोड़ दो अभी, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। द कनेक्शन इज डिवाइन, बट इट डजेंट मीन कि वो आपका बुक है। वो एक चैप्टर है बस आपकी लाइफ का, जो स्टार्ट होगा, क्लोज होगा, और वो क्लोजिंग को आप नहीं रोक सकते। अगर आपने रोका, यू विल एट सम पॉइंट, कुछ महीनों के बाद आप खुद बोलेंगे, यार इसको तो पहले रुक जाना चाहिए था, ये तो और ख़राब होते जा रहा है। कुछ चीज़ें होती है ना, जो आपको टाइम के पहले अगर आप छोड़ते नहीं हो ना, तो वो बहुत बुरी होती जाती है। तो ये उनमें से एक था। ठीक है, कीपिंग दैट असाइड, जो भी मैंने बोला है सब सब फैक्ट्स है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू फील जो भी आपने, ओके, दिस टेल्स मी कि ये कनेक्शन बहुत ही कुछ ऐसा आपको दे रहा था जो आपने अपने आप को कभी नहीं दिया। द प्रेजेंस, द थिंग इज़, मुझे नहीं लगता कि आपको एक्चुअली इतनी परवाह है उस इंसान की, एंड आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, क्योंकि आई एम डाइविंग इन टू योर सबकॉन्शियस। एक टाइम पे आप इंसान को छोड़ भी दो, एक टाइम पे आप उनकी परवाह करना छोड़ दो। कुछ तो है, कुछ तो है जो यहाँ बैठा हुआ है। इट्स लाइक उनका साथ होना ही आपके अंदर एक ऐसा इंसान जागरूक करता है, जिस इंसान को आप पहचानते नहीं हो, जिस लड़की या जिस लड़के को आप पहचानते नहीं हो, क्योंकि आप वो थे नहीं कभी। सो यू आर क्रेविंग सम वेरी डीप फीलिंग, बट या, बट ये फीलिंग का सोर्स अच्छा नहीं है। ये जो फीलिंग का सोर्स था, जैसे कि आपको पानी चाहिए, आप प्यासे हो, बट आपका सोर्स नाला है। पानी पियोगे, थोड़ा थर्स्ट बुझेगा, लेकिन बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, आप मर भी सकते हो कंटामिनेशन से। सो मैं बस ये बोलूँगी कि सोर्स खराब है, थर्स्ट आपको बराबर है, मतलब कोई चीज़ चाहिए, बट वो सोर्स खराब है, बस बस वही चीज़ है। और वो सोर्स ऐसी ख़राब नहीं है कि वो इंसान ही ख़राब है, इट्स जस्ट कि वो अपने लाइफ में ऐसे फेज़ में है जहाँ पे वो इतने अवॉइडेंट है, इमोशनली अवॉइड। आप उनके सामने भी रहोगे ना, वो भाग जाएंगे। करके दिखाए वो क्लियर, कुछ भी वो करके दिखाए, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, मेरे को नहीं लगता वो क्लियर करने के काबिल है। यू स्टेट फैक्ट्स एंड दे विल लीव यू, बिकॉज वो नहीं देखना चाहते जो आप दिखा रहे हो, आप उनका आईना हो।
अगर उन्होंने वो सच अपने प्राइवेसी में कबूल नहीं किया जो आप उनको दिखा रहे हो, तो वो आपके सामने क्या करेंगे? उनको क्या आएगा? शेम आएगा, गुस्सा आएगा, जेलसी होगी, बुरा लगेगा, भाग जाएंगे। आप उनको ऐसी फीलिंग फील कराते हो जो एक अटैचमेंट वाली फीलिंग है, जो उनको फील नहीं करनी। उनको शर्म आती है, उनको अपने अंदर के डीमंस दिखते हैं, उनके अंदर के शैडो दिखते हैं, उनको दिखता है कि वो कितने पानी में, उनको पता है कि वो क्या कर सकते थे, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उनको सब पता है। बस वो जानना नहीं चाहते, और आपका रहना वो सब उनको दिखाता है जो वो निगलेक्ट करना चाहते हैं, जो वो नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आई हो। अब थर्ड पार्टी आई होगी जो एक ईजियर ऑप्शन होगी। थर्ड पार्टी को कोई ज़्यादा बड़ा अटैचमेंट नहीं है। इट्स जस्ट कि जब आपका कनेक्शन हैवी हो गया, आपका कनेक्शन इतना हैवी अटैचमेंट में आ गया, इतना बड़ा मिरर बन गया इस पर्सन के लिए कि वो देखना ही नहीं चाहते थे। जो इंसान अपनी शक्ल पसंद नहीं करता, उसके सामने आईना खड़ा कर दोगे तो वो 10 नेगेटिव चीज़ें सोचेगा अपने बारे में, और शायद वो आईना को तोड़ भी दे। आप उनके आईना बन चुके थे। उनको चाहिए था कोई उनका बस साथ दे, कोई क्वेश्चन ना पूछे, उनको एक बुरी फीलिंग फील ना कराए, उनको हमेशा हाई में रखे, हैप्पीनेस में रखे, पीस में रखे, अनरियलिस्टिक। अब हो सकता है जब आप निकले वो पिक्चर से तो कोई और आया होगा जिन्होंने कभी भी उनको ये फीलिंग फील ही नहीं कराई, जिन्होंने कभी भी उनको ये फील नहीं कराया कि तुम मुझे जवाब दो, तुम। उन्होंने एक फीलिंग दी उनको जो वो कहते हैं पीस, बट दैट इज़ अ फेक पीस, बिकॉज वो एक सुपरफिशियल एनर्जी है। शायद कोई सिचुएशनशिप हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी, कुछ भी, थर्ड रिलेशन, एनीथिंग, बट इट वॉज़ वेरी सुपरफिशियल। जब चीज़ों में डेप्थ नहीं होता ना, उसको कंटिन्यू करना बहुत आसान होता है। जब चीज़ें डीप हो जाती है ना, वल्नरेबल हो जाती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो फॉर एटलीस्ट 50-60% ऑफ यू देयर कुड हैव बीन अ थर्ड पर्सन ऑल्सो। हो सकता है ये थर्ड पार्टी ने उनको इन्फ्लुएंस भी किया हो, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। आपका गुस्सा, आपका कुछ भी थर्ड पार्टी से होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज शी वॉज, यू शुड एक्चुअली ब्लेस हर। आपको उनको ब्लेस करना है, बिकॉज वो थर्ड पार्टी में भी कुछ है जो आपके अंदर है। उन्होंने भी उनके अंदर कुछ देखा जो आपने देखा, बट द थिंग इज़ वो लो वाइब्रेशन में है थर्ड पार्टी, और आप अभी हाई जा रहे हो। आप अफोर्ड नहीं कर सकते ये कनेक्शन में रहना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते ये डायनामिक में रहना, आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो आपको अपने लेवल पे खींचेंगे और आपको गंदा करेंगे। बट अगेन आई एम बीइंग बॉट बैक टू दिस प्रेजेंस, लाइक कुछ तो है इनकी प्रेजेंस में आपके लाइफ में कि अगेन मैं कहूँगी 10 कनेक्शन आएंगे, 10 जाएंगे, बट कुछ तो है। देयर कुड बी अ वेरी शार्प कार्मिक डेप्ट वाइब, लाइक पास्ट लाइफ में कुछ तो, इट्स अ हैवी गिव एंड टेक ऑफ योर लाइफ, हैवी। और मैं कोई ऐसी एनर्जी सेंस नहीं कर रही हूँ जो कार्मिक नहीं है। देखो कार्मिक नहीं होती, मैं बोलती हूँ, और मैं ट्विन फ्लेम में तो पता नहीं, मेरा तो अलग ही कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम का, बट मैं बिलीव करती हूँ कि पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती है, कुछ हम करते हैं, दूसरे को फील कराते हैं, वो हमें इस लाइफ में फील करना होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई फील, ओके। मुझे लगता है कुछ पास्ट लाइफ में रह चुका था, अभी कंप्लीट हुआ है, पर जो भी है ये इंसान ग्रो अप नहीं कर सकता। ये आपकी मेच्योरिटी इस इंसान को, जब वो रेडी ही नहीं है वो डाइजेस्ट करने के लिए, वो कैसे आपको एंटर कराएंगे अपनी लाइफ में? यू वर वेरी डिफिकल्ट, समवन एल्स वाज ईजी। मुझे ये सुनाई दे रहा है, आप बहुत मुश्किल थे। आपको पाना मुश्किल था, आपको समझना मुश्किल था, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना मुश्किल था। सब कुछ इतना मुश्किल हो गया उनके लिए कि उनको वापस से, अवॉइडेंट इंसान क्या करता है, वो अवॉइड क्यों करता है? डिस्कम्फर्ट के लिए अवॉइड करता है ना। जब आपका कनेक्शन ही डिस्कम्फर्ट बन गया उनके लिए, जो कि आपकी गलती नहीं है, जो कि कनेक्शन होना चाहिए, जैसा जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वहीं जा रहा था वो, इन्होंने डार्क बनाया क्योंकि दे वर नॉट रेडी। अगर एक इंसान इमोशनली अवॉइडेंट इमेच्योर है, भले ये आप हो या वो हो, जो भी हो सकता है कि ये पूरी रीडिंग आपके बारे में है, हो सकता है आप ऐसे थे, जो भी है, वो रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है, ठीक है। और फिर जब वो गिल्ट रिग्रेट आता है कि यार काश ठीक कर लिया होता, काश हो गया होता, ये सब नहीं। ये कोई पर्पस के लिए था और ये अपने पर्पस तक था। अभी कोई रिग्रेट गिल्ट नहीं आना चाहिए, वापस जाने की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बस अपने लाइफ पे फोकस करो, जो होना होगा वो होगा। सरेंडर दिस कनेक्शन, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड, बहुत भारी प्रेजेंस थी, आई अंडरस्टैंड, बहुत भारी फीलिंग थी, बट नाउ गिव इट टू योर सेल्फ।
वो फीलिंग को कोशिश करो कि वो पर्सन के एब्सेंस में भी अपने आप को दे सको। राइट डाउन क्या इनके बारे में क्या फीलिंग थी जो आपको बार बार इनकी तरफ खींच ले आती थी। राइट डाउन और समझो कि आपके लाइफ में ये चीज़ें कमी है और वो चीज़ अपने आप को देने की कोशिश करो। दिस दिस ऑल्सो हार्ट ब्रेकिंग ट्रुथ, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप इस पर्सन को कभी नहीं देख पाओगे। कैसे कोई इंसान इतना करीब आके स्ट्रेंजर बन जाता है, ये सारी चीज़ें भी आएंगी आपको माइंड में, आई एम श्योर। बट अंडरस्टैंड, बस अपने आप से इतना कहो कि अगर इफ़ इट इज़ मेंट टू बी इट विल बी, इफ़ इट इज़ मेंट टू बी इट विल बी, बट दैट इज़ नॉट माई ड्यूटी, बिकॉज मेरे तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ है। आई वॉज होल्डिंग माई बाउंड्रीज, जहाँ तक मुझे लगता था कि सही है मैंने किया। शायद मुझसे 2-3 गलतियाँ हुई होगी, लेकिन कभी भी आपने इमेच्योरिटी वाली हरकतें नहीं की। आपने जो भी किया उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न था, ठीक है। इस पर्सन की चीज़ों के पीछे रीज़न नहीं था। जहाँ पे वो बैठ के बहुत चीज़ों को हैंडल कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। समझो कि एक रास्ता है जो बहुत आगे चलना है, उसके बाद में एक डोर आएगा, उसके बाद में कुछ मिलेगा। वो लॉन्ग रास्ता छोड़ के वो शॉर्टकट ले जाते हैं, तो उन्होंने शॉर्टकट लिया लाइफ में। दे चोज समवन और समथिंग विच वॉज ईजियर टू गेट, एंड दैट वॉज अनफेयर। ओके, आई विल कम बैक इन अ सेकेंड बिकॉज मुझे हाँ बहुत एनर्जी सेंस हो रही है और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। गिव मी सम ब्रेक। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने कभी भी इस पर्सन में कोई अच्छाई देखी, आपने देखा कि यार ये तो बहुत प्योर पर्सन है, आप उसमें भी गलत नहीं थे। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि ये पर्सन का पोटेंशियल है टू बिकम प्योर, बट वो शैडो में है। वो लाइट बन सकते हैं, बट जब वो कुछ देख ही नहीं रहे जो आप देख रहे हो, और जब आप दिखाना चाह रहे हो तो वो देखना ही नहीं चाहते, तो कौन उनकी मदद कर सकता है और कौन इस कनेक्शन को बचा सकता है। बिकॉज येस, जो भी आप देख रहे हो उनके अंदर, जो भी अच्छाई, जो भी थोड़ी भी पॉजिटिविटी है जिसके वजह से आप उनके करीब आए, वो उनमें है। दे आर नॉट अ बैड पर्सन, दे आर जस्ट, वो इतना ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं वो सेफ्टी दूसरों को कैसे अफेक्ट करती है उस चीज़ के बारे में वो अनकॉन्शियस हो गए हैं। वो इमोशंस लगा ही नहीं सकते एक पॉइंट के बाद, बिकॉज वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन चुके हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बन चुके हैं, बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हैं और चीज़ों को बहुत समझना चाहते हैं, बट फील नहीं कर पा। जो इंसान अपनी फीलिंग फील नहीं कर पाया, वो आपकी कनेक्शन की इतना फीलिंग कैसे लेगा? उनकी बस का ही नहीं है। वो अपना भार तो उठाए पहले। तो दैट्स द होल पॉइंट। देखो, कोई आपके अगेंस्ट नहीं है, यूनिवर्स, भगवान, कोई आपके अगेंस्ट नहीं है। ये कनेक्शन हो जाता, बट कनेक्शन को, एक नाव को चलाने के लिए बैलेंस लगता है, 2 लोग लगते हैं साइड में। अगर एक ही इंसान करता गया तो करता जाएगा, शायद नाव डूबेगी भी नहीं, बट कितना करेगा? क्या वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक कर सकता है? नहीं कर सकता। समवेयर द अदर पर्सन हैज़ टू स्टेप इन एंड हेल्प। तो हो सकता है स्टेबिलिटी थी यहाँ पे, बट जो था जो नहीं था वो सोचने का कोई मतलब और मकसद ही नहीं है, बिकॉज ये बिगड़ा आपकी वजह से है ही नहीं। एट वन पॉइंट आप क्या ही कर सकते हो? और आप क्या व्हाट इफ सिनेरियो लेके बैठे हो कि क्या हो सकता था? वो आपके हाथ में थोड़ी था, वो तो किसी और के हाथ में था। वो तो उन्होंने चूज़ किया है। नो कम्युनिकेशन, नो टॉक एंड साइलेंस इज अ चॉइस। जब कोई इंसान नहीं चुनता ना, वो भी चुन लेता है वो अपनी साइलेंस में। नो टॉक, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन एनर्जी जो आपसे मेंटेन कर रहा है, उन्होंने चूज़ कर लिया है। वेट मत करो क्लोजर का कि वो कब मुझे क्लोजर देंगे। उनके हिसाब से उनके माइंड में क्लोजर आपके अंदर पहुंच चुका है, क्योंकि उन्होंने चुना है अपने आप को, आपको नहीं। अगर वो आपको चुनते तो आपको पता होता कि वो आपको चुन रहे हैं। ये साइलेंस का, एम्प्टीनेस का, सेपरेशन का अलग मतलब मत निकालो। अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो एंड फ्री योर सेल्फ। दिस वॉज नॉट योर बर्डन टू कैरी। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हुआ है। क्या भगवान पे भरोसा करते हो? क्योंकि अगर हाँ, तो जस्ट लेट इट बी। ये कनेक्शन एक डिसहार्मनी में जा रहा था, जहाँ पे और फाइट्स और झगड़े और टॉक्सिसिटी हो सकती थी। आपकी
आपको बहुत डिसरिस्पेक्टेड भी फील हो सकता था, लाइक डिसरिस्पेक्टेड, कि ये पर्सन मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है, जो इंसान मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं कर सकता था, जो तो मुझे पता नहीं किस लेवल पे देखता था, वो अचानक से ऐसे कैसे बात कर रहा है। लाइक एक कंप्लीट शेकअप हो सकता था, या हुआ है, जो भी हुआ है। इट वॉज पुलिंग यू डाउन, इट्स नॉट द मैजिशियन अपराइट, इट्स द मैजिशियन रिवर्स्ड। ये चीज़ आपको अपने पावर से छीन रही थी, ये पर्सन आपका पावर ले रहा था अनकॉन्शियसली, एंड दिस इज़ यू नाउ। अगर आप ये कनेक्शन से हील होके बाहर निकलते हो, दिस इज़ यू। अपने पावर्स, अपनी प्रेजेंस, अपने वर्ड्स, अपने सारी चीज़ों को ना थोड़ा संभाल के रखो। जो चीज़ इंसान देखना नहीं चाहता और आप उसको दिखा रहे हो, उसको फोर्स मत करो। अपनी पावर, अपनी एनर्जी बचाओ, और समझो कि ये इंसान प्रोजेक्ट कर रहा है, ये नहीं देखना चाहता, ये अवॉइडेंट है, और वो आपको अपना मिशन नहीं बनाना फिक्स करने का। यू, दैट इज़ योर क्यू टू वॉक अवे, बिकॉज दैट इज़ वेर यू चूज़ योर सेल्फ। मैं बस इतना कहूँगी, जो भी है, यू हैव टू फील इट। बिकॉज अगर आसान होता, अगर ये फील और हील करना इतना आसान होता, तो आपके प्रीवियस जनरेशन, आपकी ब्लड लाइन नहीं कर रहे होते वो चीज़ अभी। वाई आर यू डूइंग इट? आप क्यों, आप नम नहीं कर सकते? अगर आप नम करोगे, आपको बॉडी इश्यूज़ आएंगे, आपको हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। दिस इज़ कमिंग आउट फॉर प्योरिफिकेशन, और ये आते रहेगा। शायद ये अभी फील हो रहा है ना, 3 महीने बाद भी फील होगा, और शायद 4 महीने बाद भी फील होगा, शायद 1 साल बाद भी फील होगा। शायद टाइम इसको धीरे धीरे हील करना चाहता है। बोल, लोग कहते हैं ना टाइम हील्स, बट ये नहीं कहते कितना धीरे धीरे। शायद लाइफ टाइम लग जाती है। वो फीलिंग धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी कम करती है। तो ये वो वेव है जो आ रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप रोकोगे तो आप इग्नोरेंट बनोगे, और आप वही साइकिल फॉलो करोगे जो आपकी फैमिली ने किया। इफ़ यू वांट टू ब्रेक द चेन, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पर्सन ऑफ फीलिंग एंड लिविंग, देन अलाउ इट। बैठो अपने साथ शांति में। आपको साइलेंस ही इतना रोना देगा, आप देखना। यूजुअली हम स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, गाने सुनते हैं, हम अपने साथ रह नहीं पाते, क्योंकि जब हम अपने साथ रहेंगे ना, तो चीज़ें ऊपर आएंगी, और वो हम सह नहीं पाते। मैं नहीं कहती कि पूरे दिन रोने बैठो, बट एटलीस्ट 20 मिनट तो निकालो यार अपने लिए। मैं नहीं कहती मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो, करना है, गुड फॉर यू। मैं कहती हूँ बस शांति में सीलिंग को देख के बैठो। जो आना है वो आएगा। दैट इज़ यू अलाउिंग बॉडी टू टेक ओवर। आप स्पिरिचुअली फॉरवर्ड जा रहे हो, बट आपकी बॉडी को जो टाइम लग रहा है ना, आपके चक्रास तो टाइम ले रहे हैं ना क्लेंस करने के लिए, तो आप करो ना उसके साथ मूव। और ये फीलिंग का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको वापस जाना है पीछा, कुछ भी। ये होने वाला है, या हो सकता है, या हो रहा है, ठीक है। दिस कुड बी अ प्रेडिक्शन, दिस कुड बी करंट हैपनिंग, दिस कुड बी समथिंग जो हो चुका है। बट प्लीज़ ये फीलिंग से भागना मत, बिकॉज आई स्वेयर ये वेव्स में आएगा, बट एक पॉइंट आएगा लाइफ में जब ये इतना आपके ऊपर हावी नहीं होगा, एंड दैट इज़ बिकॉज आपने वो चीज़ को बाहर निकलने के लिए अलाउ किया है। वो एकदम से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम्स का पेन है आपके साथ, समझो। क्योंकि मैंने कहा ना कि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी लग रहा है, तो ये लाइफ टाइम का पेन लेके आप चल रहे हो। अगर आप सोचोगे कि भाई कैसे इतनी जल्दी हो जाए, तो नहीं होगा। कुछ चीज़ें हील हो जाती है, और कुछ हमारे साथ रह जाती है। कुछ दर्द हमारे साथ रह जाता है, कुछ मेमोरीज और मिसिंग फीलिंग हमारे साथ रह जाती है। और जो सबसे स्ट्रांगली हमारे साथ रह जाती है ना, वो बहुत स्ट्रांगली कर्मा रखती है हमारे साथ। कुछ चीज़ें आप नोटिस करो, कुछ कनेक्शन आपको भुलाने में सेकंड नहीं लगते होंगे, लाइक, बट कुछ ना रह जाता है, क्योंकि वो मिरर होता है, वो आईना होता है। आपने कुछ उस इंसान के अंदर देखा होता है जो उसने अपने आप में नहीं देखा होता है। और वो कैसे हो पाता है? वो डिवाइन कनेक्शन के थ्रू ही हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी केयर नहीं करते, या फिर कोई कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप ये नहीं देख सकते। आप किसी के अंदर की गुडनेस नहीं देख सकते जो उसने भी अपने अंदर नहीं देखी है। सो दिस विल कम एंड गो। आई वुड जस्ट से कि हीलिंग इज़ फीलिंग। मैं नहीं कह रही कि रोज़ रोना लेके बैठो। जो आ रहा है ऊपर, उसको अलाउ करो, और धीरे 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 टाइम विल हील। बट अगेन मैं बोल दूँ, टाइम विल हील ऑन इट्स टाइम। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा कि टाइम विल हील करके हम बस बोले जल्दी जल्दी जल्दी, और नेक्स्ट टाइम जब ये फीलिंग आए तो हम अपने आप को जज करें कि अरे यार अभी तक हो रहा है, अब तक मैं रो रही हूँ, मेरे अंदर क्यों वो शक्ति नहीं आ रही, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, वाई एम आई नॉट एबल टू नम दिस फीलिंग? बिकॉज यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन। आपको ह्यूमन बनाया गया। अगर आपको रोबोट बनाया हो तो चीज़ें अलग होती।
भुला देते हो ना कुछ कुछ चीज़ें, नहीं याद रखते ना। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसा भी नहीं है कि आपने हील नहीं किया है, लेट गो नहीं किया है, बट कुछ चीज़ें होती है हैवी। अलाउ करो अपने आप को फील करने के लिए। लास्ट कार्ड, द हर्मिट रिवर्स्ड। अपने साथ किसी भी पॉइंट पे रहना अवॉइड मत करो। अपने साथ रहने का ये मतलब नहीं होता है कि फिर भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखो। डिस्ट्रैक्ट रखो, मैं नहीं बोलती कि पूरे दिन सीलिंग को देख के बैठते रहो, बट अपने दिन में 20 मिनट्स निकालना और अपने साथ रहना एक अलाउंस होती है कि भाई ठीक है, मैं 24 आवर्स तो अपने आप को नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज अगर मैं दूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, बट मैं अपने आप को एटलीस्ट 20 मिनट्स दे सकती हूँ। और धीरे धीरे उसका टाइम इंक्रीज़ करो। 20 मिनट अच्छा लगा, थोड़ा और टाइम निकालो, धीरे धीरे करो, बट करो। बिकॉज आपने सोचा सुना होगा राइट, जो विपासना वगैरह में जाते हैं लोग क्रेजी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बट आपको वहाँ जाने को ही नहीं बोल रहा, बिकॉज वो बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ है, उसके लिए बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। अभी मैं बस आपको इतना बोल रही हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने बॉडी और फीलिंग्स को अलाउ करो ऊपर आने के लिए, विदाउट जजमेंट। ठीक है, विदाउट जजमेंट करना ये चीज़। एंड और जब जब आप ये रिलीज़ करोगे तो अपने आप को अपने भगवान के सामने पाना और देखना कि वो आपको कैसे देख रहे हैं, और देखना कि कोई आपको देख रहा है। अगर आपको लाइफ में बहुत अनसीन फील हुआ है कि यार कोई तो मुझे देखता ही नहीं, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, तो कुछ ऐसे फोर्स में बिलीव करो जो करता है, क्योंकि वो है, बस वो दिखता नहीं है। बट आपकी इमेजिनेशन कहाँ है फिर? इमेजिन करो, फील करो, रिलीज करो, डिवोट करो अपने आप को, सरेंडर करो, और भरोसा करो अगर कुछ निकला है तो सच बोल रही हूँ मैं आपको प्रूव करा सकती हूँ, अगर कुछ निकला है ना, दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ निकला है तो आपके बेटरमेंट के लिए निकला है। अगर आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून पता है, इट इज़ द कार्ड ऑफ फॉर्च्यून। आपका फॉर्च्यून रोक रहा था ये चीज़, आपको आगे बहुत जाना है, आप पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि आपका धर्म है कोई चीज़, आपका लाइफ पर्पस है, उससे ये चीज़ आपको रोक रही है। आप नोटिस करोगे ये लड़की के हाथ में स्वॉर्ड भी है और व्हील भी है, मतलब वो चीज़ों को फील कर भी रही है और अपना कदम रोक भी रही है। लाइक वो उड़ नहीं रही है हवा के साथ, उसने अपना जजमेंट भी रखा है, अपना नॉलेज भी उसके पास है, वो अपनी चीज़ों को एक मूवमेंट भी दे रही है, मूव भी कर रही है, और वो बहुत पावरफुल है। सो आपको कुछ ऐसा बनना है। और ये एक टाइग्रेस है, अगर नीचे आप इसके देखोगे तो इट्स लाइक उसकी आधी बॉडी टाइग्रेस की है। तो शक्ति की एनर्जी आपके ऊपर, आपके अंदर आ रही है, बट शक्ति को मूव होने दो अपने अंदर। द ग्रेट फेमिनाइन इज विद इन यू, दैट इज राइजिंग बिकॉज ऑफ दिस। बट वो तब होगा जब आप वो फीलिंग को अलाउ करोगे। नम तो हर मैस्कुलाइन कर सकता है, नम तो बहुत अच्छा जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो तो बेरली एक्सप्रेस कर पाती है। फेमिनाइन का पावर क्या है, वो कर सकती है, तो करो, अपने साथ करो। ओके, दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और कोई भी और जानकारी चाहिए तो सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।